वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सीरीज में चलेंगे। यह सभी क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट सेट किए गए आगामी किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए अथवा बिहार एसआई हो, 67 बीपीएससी हो, सीडीपी हो, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस लाए गए हैं। आइए इन सभी क्वेश्चंस के ऑप्शन को बारीकी से रिकॉल करेंगे और ये सभी क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन एक में ही पूछा गया है, बोला गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का आपने नाम सुना होगा, जिसको भूखमरी सूचकांक भी कहा जाता है। बोला गया है अभी हाल ही में इसकी रैंकिंग 2021 की जारी कर दी गई, यानी भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 2021 की रैंकिंग जारी कर दी गई है। इसमें टोटल देश 116 लिए गए हैं। बोला गया 116 देशों में भारत के स्थान कितने प्राप्त हुए, यानी ऐसे समझिएगा इस क्वेश्चन में, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स भुखमरी सूचकांक में कुल देशों को जो सम्मिलित किया गया ना, वो कुल देश 116 थे। इसमें भारत को स्थान कितना प्राप्त हुआ, यानी रैंक कितना मिला ना, तो 101वें रैंक पे भारत है। 101वें रैंक पे भारत को 2021 में रैंक दिया गया, यानी ऐसे समझिएगा 2020 में इस इंडेक्स में भारत को 94 स्थान दिया गया था। काफी गिरावट देखी गई है 2021 में और सीधे 94 से 101वें स्थान पे भारत आ गए हैं। 101वें स्थान पे, यानी भुखमरी सूचकांक में 101वें स्थान पे 2021 में भारत की रैंकिंग 116 देशों की संख्या में हो गई है। इसमें जो भी पड़ोसी देश है, जैसे पाकिस्तान ले लिया जाए, बांग्लादेश, नेपाल, ये सभी भारत के अच्छी स्थिति में है। यानी ऐसे समझिएगा पाकिस्तान को इसमें 92 रैंक दिया गया है। बांग्लादेश और नेपाल दोनों को 76 रैंक दिया गया। यानी ऐसे समझिएगा ये सभी पड़ोसी जो देश है भारत के ना, ये सभी भारत से अच्छी स्थिति में ये भुखमरी सूचकांक में यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इन्हें दिया गया। तो याद रखिएगा इस बार जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है या भारत को 101वें स्थान दिया गया है। इसमें एक चीज और समझिएगा, टॉप देश, वैसे टॉप देश जहां पे भुखमरी बहुत ही कम आंकी गई है, बहुत ही कम मात्रा में भुखमरी आंकी गई है, वो टॉप देश में सबसे पहले चीन है, कुवैत है, फिर ब्राजील। ये टॉप 3 देश है जहाँ पे भुखमरी बहुत ही कम आंकी गई है। यानी भुखमरी हो गया, कुपोषण हो गया, ये सब दृष्टि से ये सब देश में बहुत ही कम आंकी गई है। लेकिन भारत को जो इस बार रैंक दिया गया ना, 101वां रैंक 116 देशों में भारत को दिया गया है। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है मेरी लेवॉन क्रिकेट क्लब, जिसको आप शॉर्ट में एमसीसी बोलते हैं ना, एमसीसी के नाम से क्रिकेट क्लब जाना जाता है। बोला गया हाल में किन दो भारतीय खिलाड़ी को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान कर दिया। यानी एमसीसी क्रिकेट क्लब ने इन दो प्लेयर को, ये दो भारतीय प्लेयर को देखा जाए मानद आजीवन सदस्यता दे दिया। यह प्लेयर है श्रीनाथ का आपने नाम सुना होगा और हरभजन सिंह का आपने नाम सुना होगा। इन दोनों को देखा जाए एमसीसी के द्वारा देखा जाए मानद आजीवन सदस्यता प्रदान कर दिया गया। यानी एमसीसी ने अभी हाल ही में मानद आजीवन सदस्यता जो प्रदान किया ना, श्रीनाथ और हरभजन सिंह को प्रदान कर दिए। ये हरभजन सिंह अभी वर्तमान में देखा जाए आईपीएल में जो खेलते हैं, ये चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी हैं जो अभी आईपीएल में ये खेलते हैं। हरभजन सिंह अभी हाल ही में आपको पता होगा आईपीएल का 14वीं संस्करण लास्ट हो गई है। ऑरेंज कप, पर्पल कप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑरेंज कप ऋतुराज गायकवाड़ को दिए गए और पर्पल कप जो विकेट को दिए जाते हैं ना, ये हर्षद पटेल को दिया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट आईपीएल आगामी एग्जाम के लिए हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 पे चलेंगे। पूछा गया है किस राज्य सरकार ने 14 अक्टूबर 2021 को, किस राज्य सरकार ने 14 अक्टूबर 2021 को रोजगार बाजार 2.0, काफी इंपॉर्टेंट ये पोर्टल का नाम है, याद रखिएगा, ये हाल ही में प्रकाशित किए गए हैं। रोजगार बाजार 2.0 एक पोर्टल है। बोला गया इसे विकसित किया जाने का प्रावधान जारी किया गया है ना। ये जो प्रावधान जारी किए हैं ये दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। यानी दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार 2.0 में क्या किया, आइए इसको समझते हैं। यानी ये जो पोर्टल लाया गया है ना, इसके तहत दिल्ली के जो भी युवाएं बेरोजगार हैं, जो भी युवाएं बेरोजगार हैं, उनको रोजगार तलाशने का अवसर प्रदान किया गया है। उन्हें रोजगार तलाशने का अवसर प्रदान किया गया है इस पोर्टल के साथ, जिसका नाम है रोजगार बाजार 2.0। याद रखिएगा दिल्ली के युवाओं के लिए रोजगार तलाशने का अवसर इसमें प्रदान किया गया है रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल में। आइए और भी ऑप्शन को रिकॉल करते हैं, इसके महत्वपूर्ण पोर्टल को रिकॉल कर दो। कर्नाटक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका एक पोर्टल भी काफी इंपॉर्टेंट है, नाम याद होगा आपको, आकांक्षा पोर्टल। आकांक्षा पोर्टल ये कर्नाटक का है, काफी इंपॉर्टेंट ये पोर्टल था। उसके बाद आइए ऑप्शन सी में हरियाणा में चलते हैं। समर्पण पोर्टल का आपने नाम सुना होगा, समर्पण पोर्टल का आपने नाम सुना होगा। ये हरियाणा का काफी इंपॉर्टेंट पोर्टल रहा। इसका उद्देश्य देखा जाए शिक्षा हो, खेल हो, विज्ञान आदि में स्वैच्छिक सेवाओं को बढ़ाने के लिए यह हरियाणा सरकार के द्वारा समर्पण पोर्टल को लाया गया था। वहीं ऑप्शन डी में जम्मू कश्मीर है ना, इसका एक महत्वपूर्ण योजना याद रखिएगा, काफी अभी इंपॉर्टेंट चल रहा है, सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप। यानी एक ऐप है इसका जम्मू कश्मीर का, जिसका नाम है सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप। इनका काफी एक अभी महत्वपूर्ण ऐप चल रहा है जम्मू कश्मीर का। तो इस क्वेश्चन में रोजगार बाजार 2.0 पूछा गया था ना, तो दिल्ली सरकार हो जाएंगे, दिल्ली सरकार हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, बोला गया है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जिसका नाम है आईएसआई का आपने नाम सुना होगा, आईएसआई का आपने नाम सुना होगा, का नया प्रमुख निम्न में किसे नियुक्त कर दिया गया। ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है आईएसआई ना, ये जो अभी नए प्रमुख
नियुक्त कर दिए हैं ये है नदीम अहमद, याद रखिएगा लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को ये नया प्रमुख नियुक्त कर दिया, यानी आईएसआई ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को अपना नया प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। ये पाकिस्तान की ही खुफिया एजेंसी है आईएसआई, याद रखिएगा। इसमें और एक नाम याद रखिएगा फैज अहमद। फैज अहमद जो है ना ये पहले यानी अभी वर्तमान में जो नदीम अहमद अंजुम बने ना, इसके पहले जो प्रमुख थे वो थे फैज अहमद, याद रखिएगा ये पहले थे, लेकिन अब जो है नदीम अहमद अंजुम को आईएसआई ने अपना नया प्रमुख नियुक्त कर दिया। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैज अहमद या फैज अहमद इसके पहले इस पद पे विराजमान थे यानी प्रमुख बने थे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं जो इंपॉर्टेंट पूछा गया है, बोला गया है प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ऑफिस का आपने नाम सुना होगा ना। प्रधानमंत्री कार्यालय में निम्न में से किसे नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए। संयुक्त सचिव वो भी प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए ना, ये जो संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए ना मीरा मोहंती को किया गया है। मीरा मोहंती, याद रखेगा ये प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के नया संयुक्त सचिव नियुक्त कर दिए गए मीरा मोहंती। मीरा मोहंती, आइए और भी ऑप्शन को रिकॉर्ड कर दें। यहाँ पे जो मीरा मोहंती का नाम दिया गया है ना, याद रखेगा इसके पहले यानी संयुक्त सचिव पोस्ट पे विराजमान होने के पहले या पीएम के निर्देशक थे यानी पीएम कार्यालय के निर्देशक थे, अब इन्हें दिखाया संयुक्त सचिव नियुक्त कर दिया गया मीरा मोहंती को। आइए और भी ऑप्शन को रिकॉल कर दें, काफी इंपॉर्टेंट ये ऑप्शन दिए गए हैं। अमित खरे का आपने नाम सुना होगा। ये अमित खरे वर्तमान में देखा जाए प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त कर दिया गया। अमित खरे को वर्तमान में प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। और रितेश चौहान एक नाम आ रहा है ना ऑप्शन सी में, रितेश चौहान देखा जाए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आप नाम सुने होंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाए गए रितेश चौहान को, रितेश चौहान को। और यहाँ मीरा जो मोहंती दिया गया है ना, ये नया संयुक्त सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय के नियुक्त कर दिए गए हैं मीरा मोहंती। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। इंपॉर्टेंट पूछा गया, बोला गया है फोर्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली की सूची में निम्न में से किसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, यानी फोर्स इंडिया ने अपना सूची जारी कर दिया गया। बोला गया एक्ट्रेस में, यहाँ पे एक्ट्रेस याद रखिएगा, सबसे एक्ट्रेस और एक्ट्रेस का जो मतलब नाम दिए जाते हैं प्रभावशाली सूची में, उसमें बोला गया किसको सबसे प्रथम स्थान दिया गया ना, ये साउथ की एक अभिनेत्री है, साउथ की एक अभिनेत्री जिसका नाम है रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना का आपने नाम सुना होगा, रश्मिका मंदाना। ये इन्हें अभी देखा जाए फोर्स के द्वारा सबसे प्रभावशाली सूची में शामिल किया गया है। रश्मिका मंदाना को ये देखा जाए अभिनेता और अभिनेत्री में सर्वश्रेष्ठ में इन्हें देखा जाए प्रभावशाली सूची में पहले स्थान पर रखा गया है। और दूसरे स्थान पर देखा जाए विजय देवरकोंडा को रखा गया है। और तीसरे स्थान पे यश को दिया गया। यश का नाम से कौन परिचित नहीं होगा। ये सभी देखा जाए दक्षिण भारत के मूवी के एक्टर और एक्ट्रेस हैं, याद रखिएगा। इन सभी को अभी फोर्स के द्वारा प्रभावशाली सूची में सम्मिलित किया गया है। तो प्रथम स्थान पे रश्मिका मंदाना, याद रखिएगा ये दक्षिण भारत के ही एक अभिनेत्री है जो बेंगलोर से बिलोंग करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे जो पूछा गया है, बोला गया है पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी का नया कार्यकारी निर्देशक किसे बना दिया गया ना। पंजाब नेशनल बैंक का नया कार्यकारी निर्देशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया, या देखा जाए कल्याण कुमार को किए गए हैं। कल्याण कुमार, याद रखिएगा ये वर्तमान में पीएनबी का नए कार्यकारी निर्देशक नियुक्त कर दिए गए कल्याण कुमार। देखा जाए पंजाब नेशनल बैंक जैसे नाम आता है, इसका पंजीकरण जो किया गया था ना काफी पुराना, यानी 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की पंजीकरण किया गया था। वर्तमान में देखा जाए पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी जो निर्देशक बना दिए गए ये कल्याण कुमार को बना दिए गए हैं। आइए और भी ऑप्शन को रिकॉल करते हैं, ये ऑप्शन काफी पॉपुलर है। ऑप्शन 1 में चलेंगे स्वामीनाथन जानकी रमन का आपने नाम सुना होगा। स्वामीनाथन जानकी रमन जो है वर्तमान में एसबीआई के प्रबंधक निर्देशक हैं। वर्तमान में स्वामीनाथन जानकी रमन जो है यह एसबीआई के प्रबंधक निर्देशक हैं। आइए और भी ऑप्शन को रिकॉर्ड करें। सुधा बालकृष्णन का आप नाम सुने होंगे, यह वर्तमान में आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन वर्तमान में है। और एक नाम दिया गया है मिनी आईपी ना, मिनी आईपी एलआईसी के वर्तमान में प्रबंध निर्देशक हैं ये मिनी आईपी। और इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निर्देशक वर्तमान में कौन नियुक्त कर दिए गए, ये कल्याण कुमार बना दिए गए हैं, कल्याण कुमार। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते जो इंपॉर्टेंट पूछा गया, बोला गया है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का आपने नाम सुना होगा। यहाँ पे भी निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई। इस महिला का नाम पूछा गया ना, यह फातिमा बानो है। यानी याद रखेगा लद्दाख संघीय प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई फातिमा बानो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लद्दाख के ही है निवासी और इन्हें पहली निवास प्रमाण पत्र निर्धारित कर दिया गया, यानी इसे दे दिया गया। ये फातिमा बानो है, फातिमा बानो। आइए और भी ऑप्शन को रिकॉल करूं। पूजा देवी का आप नाम सुने होंगे, ये पूजा देवी जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बन गई है। ये पूजा देवी जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर
बस ड्राइवर, याद रखा, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। पहली महिला बस ड्राइवर का भी एग्जाम पूछे जम्मू कश्मीर की, तो यह पूजा देवी बन गई थी। आइए और भी ऑप्शन को रिकॉर्ड करें। एक नाम दिया गया है ऑप्शन डी में, नोरा अल मतरूसी। यह नाम से कौन परिचित नहीं होगा, क्योंकि यह यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी नोरा अल मतरूसी। और इस क्वेश्चन में पूछा गया था लद्दाख के निवास प्रमाण पत्र पाने वाली पहली महिला कौन बन गई ना, ये बन गई है फातिमा बानो। आइए आगे क्वेश्चंस में चलते हैं जो इंपॉर्टेंट पूछा गया है। बोला गया है हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा। यह जो देश है ना, ये सऊदी अरब है। यानी अभी सभी देश का आपने देखते होंगे, ये शुद्ध शून्य यानी ये पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए, अभी काफी देश ऐसे हैं जो अपने अपने मुहिम को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह सऊदी अरब भी याद रखेगा, ये सऊदी अरब 2060 तक अपने पर्यावरण को यानी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन प्राप्त करेंगे, शून्य स्थिति प्राप्त करेंगे, पर्यावरण को अच्छी बनाने का इन्होंने प्रावधान किया गया है। एक देश का भी हाल ही में नाम याद रखेगा जिसका नाम है रशिया। रशिया देखा जाए तो ऐसा देश बन गया ये रशिया जो विश्व में पहली बार जानवरों पर वैक्सीन ट्रायल करने वाला बन गया, यानी जानवर का वैक्सीन ट्रायल करने वाला पहला देश का भी एग्जाम पूछे ना, तो ये रशिया बन गए हैं। और इस क्वेश्चन में याद रखेगा 2060 तक ये सऊदी अरब है, सऊदी अरब। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल में कक्षा 12 तक सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान कर दिया ना। कक्षा आपने पहले सुना होगा कि कक्षा 8 तक ही मुफ्त शिक्षा प्रावधान किए गए थे, लेकिन अब देखा जाए ये कक्षा 12 तक, कक्षा 12 तक देखा जाए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो यह राज्य है हरियाणा राज्य के द्वारा देखा जाए अपनी शिक्षा नीति में बदलाव की गई। और लगभग देखा जाए मतलब एक लोअर क्लास से 12 क्लास तक के बच्चों को यह मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान किया है। और मुफ्त शिक्षा के साथ साथ एक और प्रावधान किया गया है, यानी इस स्कूल में जितने भी किताब कॉपी दिए जाएंगे, बैग दिए जाएंगे, ये सभी किताब कॉपियां बैग भी ये भी मुफ्त में दिए जाएंगे। यानी हरियाणा सरकार ने अपनी शिक्षा नीति में कुछ सुधार करके 12 तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अभियान ला दिया। यानी इसमें ड्रेस भी, किताब भी, बैग भी और मुफ्त शिक्षा हर चीज यहाँ पे निःशुल्क पढ़ाए जाएंगे। यानी हरियाणा सरकार के द्वारा याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट यह है। और हरियाणा सरकार जैसे नाम आता है ना, यहाँ का 2-3 योजना काफी इंपॉर्टेंट है। इस योजना को याद रखिए, पहला संजीवनी परियोजना हरियाणा का काफी पॉपुलर अभी रहा था। गोवर्धन परियोजना का आपने नाम सुना होगा, गोवर्धन परियोजना, संजीवनी परियोजना, प्राणवायु देवता पेंशन योजना, यह भी हरियाणा का काफी पॉपुलर रहा था। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था ना 12 तक के छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करने वाला जो राज्य बन गया वो हरियाणा बन गया। तो आज के करंट अफेयर्स के सीरीज में इतना ही। ये सभी 10 क्वेश्चन जो यहाँ पे दिए गए थे ना, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगामी किसी एग्जाम के लिए। आप इन्हें बार बार रिकॉल करने का प्रयास करें। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू दोस्त, मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के सीरीज में। आज इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।